पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। पिछला बार हम लोग हारे नहीं थे, हराए गए थे। भाजपा के नेता है जो पूर्व में विधायक यहाँ रहते थे, अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, और उनके प्रभाव में आकर के यहाँ का प्रशासन मुझे हराने का काम किया था। और जो पोस्टल बैलेट था, बात 400 ही गिनती किया, बाकी सब छाड़ दिया। ये जा रहा है कि कार्यकर्ता एक जगह पे उपस्थित नहीं हो पा रहे, इस कारण जो है रंगारंग कार्यक्रम कराया गया था, फिर भी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं रही। इस पे क्या आप बता रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा था मनोरंजन के लिए, लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स वाले कह रहे हैं कि वो रंगारंग और ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे थे। दोनों चीजों में बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अब 2-2 जिला अध्यक्ष, उनका सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ नेता है, वही बन जाए पदाधिकारी, वही जिला अध्यक्ष भी बन जाए, वही प्रखंड का अध्यक्ष बन जाए, नगर का अध्यक्ष बन जाए, लड़ लेंगे हम लोग उन्हीं से। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और यूं कहे तो बिहार में ठंड तो लगातार गिर रही है, लेकिन राजनीतिक पारा पूरी तरीके से गर्म है और तमाम दल जो है वो कमर कस के तैयार है, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव व हाजीपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे देव कुमार चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद है, जो सवालों का जवाब देंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके माध्यम से तमाम जिलावासियों को और हाजीपुर की जनता को धन्यवाद। जैसे ही साल की शुरुआत हुई है, बिहार में राजनीतिक पारा पूरे चरम सीमा पे पहुंच गया है। बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के लगातार जो है सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया। ये बीपीएससी का जो छात्र है, पर जो लाठीचार्ज हो रहा है और वाटर कैनन चल रहा है, यह बहुत ही नाजायज काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इस काम का हम लोग पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत अपने तरफ से भी भर्त्सना करते हैं। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठंडा का समय है, और जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, सो यही इसी समाज के हैं, बिहार के ही हैं, इसलिए इस पर नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे किसी समय में, अब वो राजनीति में आ चुके हैं, जनसुराज के माध्यम से वो निकल रहे हैं, और उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उन्होंने बीपीएससी आंदोलन को हाईजैक कर लिया। इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, पर पार्टी का नेतृत्व बोल चुका है, इसलिए उस पर कुछ कमेंट्स नहीं। हाजीपुर शहर में हम लोग आ रहे हैं। हाजीपुर में तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, नालों की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली से संबंधित व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा सी गई है, लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठती। देखिए, जिस समय हम लोग वैशाली जिला में विसूत्री के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और हम लोग के मंत्री, प्रभारी मंत्री राम आश्रय बाबू थे, हम लोगों ने डिमांड किया था वैशाली प्रशासन से, और उस प्रशासन से जो डिमांड था उसको खारिज करने का काम किए उस समय के विधायक थे नित्यानंद जी। उन्होंने खारिज करने का काम किए, बोले कि हम लोग सरकारी कोटा से करा देंगे। हम लोगों ने डिमांड किया था कि राजेंद्र चौक से मरई होते हुए और यूसुफपुर होते हुए और नाहर रोड होते हुए, और जो ये नहर है, नहर में नाली को मिलाया जाए ताकि पानी सुचारू रूप से निकले। पहले भी हम लोग बच्चा थे उस समय देखते थे, मस्जिद चौक है, मस्जिद चौक से चौहट्टा होते हुए यूसुफपुर होते हुए पानी निकलता था, और बाजार का पानी भी निकलता था, और उधर जो मेन रोड है, मेन रोड से पश्चिम का पानी निकलता था उत्तर तरफ। तो लेकिन इस पर यहाँ का विधायक और यहाँ का जो नगर परिषद का जो अधिकारी लोग है, चाहे वहाँ का जो चुने हुए नेता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग मन बनाए हैं कि इस पर हम लोग लोगों से विचार करेंगे, और विचार करके इस पर कुछ कार्यक्रम तय करेंगे, और कार्यक्रम तय होगा तो उसके हिसाब से हम लोग काम। संभवतः पिछली बार आप जीत के बहुत नजदीक थे और थोड़े ही अंतर से आपको हार का सामना करना पड़ा। फिर से एक बार क्या पार्टी आपको लड़ाती है, तो क्या उसी दमखम के साथ आप चुनाव? देखिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो दमखम से करते हैं, और निश्चित रूप से दमखम से चुनाव लड़ेंगे। और पिछला बार हम लोग हारे नहीं थे, हराए गए थे। किसी कारण से यहाँ के जो नेता हैं, जो भाजपा के नेता है, जो पूर्व में विधायक यहाँ रहते थे, अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, और उनके प्रभाव में आकर के यहाँ का प्रशासन मुझे हराने का काम किया था। और जो पोस्टल बैलेट था, बात 400 ही गिनती किया, बाकी सब छाड़ दिया, और उसके बाद जान करके हमको हराने का काम किया। वापस फिर से ऐसा हो सकता है आपके साथ में, तो उसकी क्या तैयारी? इस बार नहीं होगा। पिछले बार तो हम लोग को अंदाज नहीं था कि ये नाजायज काम भी कर सकता है, इसका अंदाज नहीं था, लेकिन इस बार तो अंदाज हो चुका है। और हम लोग निश्चित रूप से हम लोग इस बार टारगेट रखे हुए हैं कि 25 से 30 हजार वोट से आगे रहेंगे। कितना भी बेईमानी करेगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए एक तरफ मजबूत दिख रही है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि बिहार में ये चीजें आमतौर पे देखी जाती है कि जाति को लेकर के जो है मतदान अग्रेसिव होकर के होता है। देखिए, खास करके हाजीपुर का विधानसभा का जो समीकरण है, पिछला जो समीकरण था वही समीकरण इस बार भी है। हम लोगों के साथ जो लोग थे, जो पार्टियां थी, उतना ही पार्टियां अभी भी है, और
एनडीए में पार्टी आगे पीछे करती है, कभी वो रहते हैं, कभी वो नहीं रहते हैं, कभी वो हम लोगों के यहाँ भी मुकेश सहनी जो आए हैं वो प्लस हुआ है हम लोगों का, और भी लोग आएंगे। और निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार ने करने का काम किया है, न्यायिक रूप से शुरू में काम करते थे बिहार के विकास के लिए, इस तरह के विकास का काम नहीं करते हैं। जो भी आपको विकास दिख रहा है, तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने नौकरी देने का काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, उसका असर पूरे बिहार में दिख रहा है। जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों से मिलते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप फोटो खिंचाने का शौक नहीं रखते हैं, सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं है। वहीं विरोधी दल के लोगों का कहना है कि देव कुमार चौरसिया जो है वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। इसमें आखिरकार सच्चाई? देखिए, हम तो हाजीपुर के रहने वाले हैं, मेरा पैदाइश ही हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो नहीं रहने का सवाल ही गलत है। और निश्चित रूप से हम लोग प्रतिदिन कहीं न कहीं 2-3 कार्यक्रम करते हैं और जाते हैं वहाँ पर। अब ये बात आप कहें कि सोशल मीडिया में हम नहीं रहते हैं, इसमें आपकी सत्यता है। और निश्चित रूप से जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग चुनाव के वक्त रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे, और निश्चित रूप से लोग जानेंगे कि हम भी सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव एक से बढ़कर एक युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना, पैसा देने की बात हो रही है, ये कितना असरदार हो पाएगा? नीतीश कुमार जी राज कर रहे थे उस समय, बच्चियों के लिए पोशाक, साइकिल, बच्चों के लिए साइकिल, पोशाक और बहुत सारी योजनाएं लाए, लेकिन उनका जीवन स्तर नहीं सुधर सका। जीवन स्तर सुधारने के लिए अब जीविका को देख रहे हैं आप, जीविका में किसी का अस्तित्व नहीं रह गया है कि वो अच्छे ढंग से रह सके, खा पी सके, कपड़ा पहन सके। केवल नाम है कि अच्छे काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहने का काम किया है कि माई बहन योजना हम लाएंगे और 2500 रुपया देंगे लोगों को, बच्चे और लेडीज लोग को। तो ये तेजस्वी यादव जो कहते हैं तो करते हैं, और करके दिखलाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जब 2500 रुपया मिलेगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा लोगों का, और जब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा तो निश्चित रूप से तमाम लोग, बच्चे उनके हैं, उनके पति हैं, जो मजदूरी करके खाने का काम करते हैं, उनके स्तर में भी सुधार हो। चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद में ऐसी सबसे पहला काम क्या होगा जो आप हाजीपुर शहर के लिए करेंगे? देखिए, मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं पिछला बार भी हमने टारगेट बनाया था और वही टारगेट इस बार भी है। सबसे पहले नाली और रोड, रोड बने तो नाली के साथ बने, अन्यथा ना बने। और जो मेन रोड है जिसको मैंने बतलाने का काम किया है कि पानी किधर से गुजरेगा और चौर में मिलेगा, वहाँ के नहर में मिलेगा। भ्रष्टाचार हो रहा है, 100% करप्शन हो रहा है, 100% चाहता है यहाँ का प्रशासन, और ये नगरपालिका का जो प्रशासन है ये चाहता है कि यार करप्शन होते रहे और हम माल बनाते रहे। कल जो है आपने कार्यकर्ता संवाद स्थापित किया था, उसको लेकर के भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ता एक जगह पे उपस्थित नहीं हो पा रहे, इस कारण जो है रंगारंग कार्यक्रम कराया गया था, फिर भी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं रही, इस पे क्या? देखिए, हम लोगों ने टारगेट रखा था 500 कार्यकर्ताओं का, और हमें लगता है कि 1000 से के आसपास लोग आ गया था। तो हम लोग का जो टारगेट था उससे अधिक लोग आया था। और रहा रंगारंग कार्यक्रम का, तो नया साल है, नया साल में हर लोग मस्ती में चाहता है जीना, और उसके लिए हम लोग कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स ने जो एक आप बता रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा था मनोरंजन के लिए, लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स वाले कह रहे हैं कि वो रंगारंग ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे थे। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। जिस हर लोग का नजर अपना अपना है, जिसको जो नजर अच्छा लगता है वो नजर लिखता है, जो कोई सकारात्मक बात लिखता है, कोई नकारात्मक लिखता है। अब कहाँ कहाँ हम लोग खोजते चलेंगे कि कौन नकारात्मक लिख रहा है, कौन सकारात्मक लिख रहा है। अपना काम करते रहिए, जिसको पक्ष में आना है पक्ष में आएगा, विपक्ष में रहना है विपक्ष में रहेगा। चुनाव को लेकर के विरोधी दलों ने हाजीपुर के अंदर भी प्रक्रियाएं तेज कर दी है, उसी का कुछ नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। अब पहले भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, अब 2-2 जिला अध्यक्ष, उनका सामना करना पड़ेगा। नई रणनीति वो लोग आजमा रहे हैं। और हाल फिलहाल में दिशा की बैठक हुई थी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान, नित्यानंद राय और भी तमाम जो हाजीपुर के प्रतिनिधि है वो उपस्थित थे। उन लोगों ने कहा कि चुनाव से पहले पूरी हाजीपुर की सड़कों को चकाचक कर दे। वो तो आप लोग भी देख रहे हैं चकाचक कितना हो रहा है। सो हाजीपुर का सड़क चकाचक हो रहा है कि लोग पैर तुड़वा रहे हैं और लोग अपाहिज हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से जो करना चाहिए, जो करना है वही कहना चाहिए लोगों। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता भी जान रही है, सोच रही है, और आपको ढोने का काम कर रही है। 2000 से ढोने का काम कर रही है। इस 25 साल में लोगों ने देखने का काम किया है, जानने का काम किया है, और बदलाव लोग चाहता है। बदलाव तो पिछला बार भी हो गया था, बेईमानी यदि नहीं करते तो निश्चित रूप से बदलाव हो गया था, और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 2-2 जिला अध्यक्ष के संगठन के हिसाब से अब 2-2 जिलाध्यक्ष ही नहीं है, नगर में भी 2 अध्यक्ष हैं।
कई जगह प्रखंड में भी 2 अध्यक्ष हैं। अब आदमी बढ़ा देने से संख्या बढ़ जाए संगठन में या लोगों का संख्या बढ़ जाए, ये हम नहीं जानते हैं। हम भी जिलाध्यक्ष से समता पार्टी से लेकर जदयू तक लगातार रहे हैं, अभी भी पार्टी के आरजेडी के प्रांतीय प्रभारी पदाधिकारी हैं। हम लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह से काम होता है। 2 अध्यक्ष रहने से क्या होगा, जिसके नेतृत्व में जिसका खरीदा हुआ लोग है उसका बात मानेगा कि पब्लिक का बात मानेगा, वर्कर का बात मानेगा। जिसका खरीदा हुआ लोग है उसका बात मानेगा, तो उससे कहाँ है, तो अकेले बन जाए, जो यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है वही बन जाए पदाधिकारी, वही जिलाध्यक्ष भी बन जाए, वही प्रखंड का अध्यक्ष बन जाए, नगर का अध्यक्ष बन जाए, लड़ लेंगे हम लोग उन्हीं से। तो इस बार पूरी कमर कस करके तैयार है आने वाले चुनाव के लिए? 100% कमर कस के तैयार है और लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, और निश्चित रूप से इस बार हम लोग चुनाव बहुत भारी वोट से जीतेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से देव कुमार चौरसिया जी जो पूरी तरीके से तैयार है, नए साल में नए तरीके से वो लड़ाई लेने के लिए तैयार है एनडीए के घटक दलों से। और निश्चित तौर पे उनका कहना है कि हाजीपुर की जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देती है तो जरूर 2025 में वह बीजेपी नाम का किला जरूर ढाएंगे।